नानावाद विनष्टेषु सर्वकर्म वृत्तादिषु पाषाणैक्य प्रयत्नेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जलंधर का शिवजी के पास राहु को दूत बनाकर भेजना श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में शिवजी से जलंधर का घोर संग्राम करना श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और स्वयं भी फिसलकर गिर गया। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सभी देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम सब देवताओं को इस विपत्ति को नहीं जानते हैं? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का बंधन कर हमारी रक्षा करो। इस तरह देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने स्थान वैकुंठ को छोड़कर उसके ही घर पर जाकर बस गए हो। तब भगवान विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और यह लक्ष्मी का भाई है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा। आप ही उसका वध करो। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से भी यह नहीं मरेगा, इसलिए तुम सभी देवताओं के साथ अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दे दो। नारद जी कहने लगे, तब सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गया, तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। इसके बाद महादेव जी ने उस तेज की समूह की प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसे देखते ही सभी देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर वापस चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सभी देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र और अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भैरी मृदंग, शंख तथा हाथी घोड़ा रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता हो मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हो। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हो। शिव गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उन्हें देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सारा चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांघ और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर
असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगणों ने शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं। शिवगणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी ये भी क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस तरह बहने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिरे पड़े वे सब गण तीतर बीतर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोकने लगे। कार्तिक मास मातम्मी का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।